नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में खराब मौसम के बीच एक्टिव मोड में सीएम धामी। प्रभावित क्षेत्रों का मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण। आपदा प्रबंधन विभाग को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश। पहाड़ से मैदान तक बारिश ने मचाई तबाही। कहीं पुल टूटे तो कहीं संपर्क मार्ग ठप। जलभराव की स्थिति से लोग परेशान। प्रदेश भर में 2 दिन के लिए स्कूल बंद। उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं का दिल्ली दौरा। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर हुई चर्चा। अग्निवीर योजना के विरोध में निकालेंगे पदयात्रा। राहुल गांधी भी होंगे शामिल। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं दुरुस्त। हरिद्वार में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों ने भरा गंगा जल। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से कई जगह पर आपदा जैसे हालात पैदा हो गए, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन हालातों से निपटने को लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के साथ ही सचिवालय में बनी आपदा कंट्रोल रूम से पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री धामी कर रहे हैं। एक्टिव मोड में सीएम धामी। बरसात से प्रभावित क्षेत्रों पर सीएम की नजर। आपदा कंट्रोल रूम से की सीएम ने मॉनिटरिंग। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जहां सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, तो वहीं प्रदेश के कई इलाकों में हाल बेहाल है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां कई सड़कें बंद है, तो वहीं हरिद्वार जिले के रुड़की और लक्सर में लगातार बारिश होने से लक्सर क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ है, जहाँ कई फीट जल भर चुका है। हरिद्वार के लक्सर में लोगों को राहत पहुँचाने के लिए मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए हैं। आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभागों के सचिवों के साथ समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग अलर्ट मोड पर रहे और समन्वय बनाकर मुश्किल हालातों से पार पाने के लिए काम करें। लक्सर क्षेत्र में जहां पर आम लोग प्रभावित हुए हैं, वहां पर फूड पैकेट बांटे जाएं। साथ ही सीएम धामी का कहना है कि हिमाचल में फंसे लोगों की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। ज़्यादा हो गया है और हरिद्वार में विशेषकर जो है काफ़ी जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। 8 फुट 10 फुट से भी ज़्यादा पानी ऊपर आ गया है और पूरा हरिद्वार, लक्सर, रुड़की के आसपास भगवानपुर का क्षेत्र, उस क्षेत्र में सभी जो प्रभावित लोग हैं उन सभी को तत्काल जो है सहायता पहुंचाई जाए। उनको किसी प्रकार की खाद्य सामग्री से ज़रूरत की जो चीज़ें उनकी परेशानी न हो, इसलिए सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है। और साथ में शताब्दी जो एक्सप्रेस देहरादून आ रही थी, उसको सहारनपुर से आगे चूँकि जल भराव पटरियों पर भी हो गया है, तो उनको लाने की भी यहाँ पर व्यवस्था की है। हिमाचल में भी जो लोग हमारे उत्तराखंड के फंसे हुए हैं उनके लिए भी जहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है। हमारा ये प्रयास है कि इस आपदा के समय में सभी लोग एक्शन मोड में आकर अपने अपने तरीके से लोगों को सहायता करने का काम करें। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा का कहना है कि हरिद्वार जिले के रुड़की और लक्सर क्षेत्र में जल भराव की स्थिति पैदा हुई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लोगों की मदद के लिए काम कर रही है। आम लोगों की मदद के साथ पशुओं के लिए भी चारा की व्यवस्था की जा रही है। कि हरिद्वार में जो हिस्टोरिकल डेटा है बारिश का, इस दौरान लगभग 600% का वेरिएशन है। कल रात में ही 350 से 400 mm की पूरे रात भर में बारिश हुई है और ये लक्सर और रुड़की एरिया में ज़्यादा ये बारिश हुई है और उसके कारण पानी जम गया है। उसके लिए जो भी 2-3 काम अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट इसको हमको करना है। एक तो लोगों को जो प्रभावित हैं उनको खाना पहुंचाना, पानी पहुंचाना। दूसरा है जो हटाए जाने की आवश्यकता है जिनको, उनको हटाया जाना। और तीसरा है जिनको हटाना है उनके लिए जो रिलीफ सेंटर्स बनेंगे उनके लिए वहाँ पर खाने पीने, किचन वगैरह की हमें व्यवस्था करना और रहने के लिए जो भी सुविधाएं हैं वो करना। तो इसके लिए हमारी एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम, हमने गदरपुर में से भी एनडीआरएफ की टीम को बुला लिया जिनके राफ्ट बोट के सहित, और एसडीआरएफ की जितनी टीम है, झाझरा में जो हमारी एनडीआरएफ की टीम है, सब मोबिलाइज हो गई है। देश के कई राज्यों के साथ उत्तराखंड में भी लगातार बारिश से हालात कई जगहों पर बेकाबू नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब आम लोग भी स्थिति सामान्य होने की प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं प्रभावित क्षेत्रों में सीएम धामी ने खुद अपनी नजर बनाई है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं।
कई दिनों से हो रही बारिश के चलते रुड़की के खानपुर क्षेत्र में 2 जगह तटबंध टूटने से बाढ़ आ गई, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खानपुर और लक्सर समेत बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने दौरा किया। इस दौरान हर तरफ भरे पानी के बीच सीएम धामी ट्रैक्टर और राफ्ट में बैठकर गांव का दौरा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ क्षेत्र इलाके का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए मदद के निर्देश दिए। जिस प्रकार से यहाँ पर जल भराव हुआ है, लोगों का आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। हमारा प्रयास है कि जैसे ही ये पानी कम होता है, पानी उतरेगा, वैसे ही जनजीवन पहले सामान्य हो, उसके लिए जो भी अभी आवश्यकताएं हैं उन सभी को हमारा प्रशासन कर रहा है। विशेषकर अभी जो मूलभूत जो समस्याएं आवश्यकताएं हैं उन सभी के लिए सभी प्रशासन को कहा है कि लोगों को जो है जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, अन्य सामान हैं, उसकी परेशानी न हो। राजधानी देहरादून पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने राहत बचाव कार्यों को लेकर धामी सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य में आई प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। उत्तराखंड को केंद्र सरकार की ओर से भी राहत पैकेज दिया गया है। दुष्यंत गौतम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो इस संकट की घड़ी में आपदा प्रभावितों की मदद के लिए आगे आए। देखिएगा, आज उत्तर भारत के अंदर अनेकों क्षेत्रों के अंदर प्राकृतिक आपदा आई हुई है, जिससे के कारण जनजीवन बहुत परेशानी में लोगों का हो गया। इसमें हिमाचल भी है, दिल्ली भी है और उत्तराखंड भी है। मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करने के लिए भी आया हूँ। साथ साथ आगे के लिए हमने कोई ना कोई ऐसी योजना बनाकर यहाँ पर हेल्प केंद्र खोलकर जो लोगों को परेशानी समस्या हो रही है उनका निदान किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय काम करने जा रहा है। वहीं राज्य में जहां एक तरफ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, तो वहीं भारी बारिश के चलते अलर्ट जारी किया गया है। 14 और 15 जुलाई को प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। शासन ने इसका आदेश जारी कर दिया है। छात्रों की सहूलियत को देखते हुए शासन ने आदेश दिया है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने कहर बरपाया है। नदी नाले उफान पर है। वहीं कोटद्वार में तो मालन नदी के ऊपर बना पुल बीच से टूटकर नदी में समा गया, लेकिन इसे सिर्फ कुदरत का कहर नहीं कहा जा सकता। पुल का टूटना सिर्फ हादसा नहीं है, बल्कि नकारे सिस्टम का उदाहरण है। आखिर कैसे अपनी जेब भरने के लिए भ्रष्ट अधिकारी और सफेदपोश पुल की नींव को खोखला करते चले गए, देखिए इस रिपोर्ट में। पलक झपकते ही धराशायी हुआ पुल। खनन माफिया की भेंट चढ़ा कोटद्वार में मालन नदी का पुल। भ्रष्ट अधिकारी भरते रहे अपनी जेब, सोता रहा नकारा सिस्टम। सफेद पोश बताते रहे खुद को पाक, क्या अब उठेगा भ्रष्ट चेहरों से नकाब। ये तस्वीर है कोटद्वार की मालन नदी पर बने पुल की, जो अब तक कई गाँव को जोड़ने का काम करती रही, लेकिन एक झटके में ही पुल धराशायी हो गया। एक बार के लिए इस पुल के टूटने की वजह लगातार हो रही बारिश बताई जा सकती है, लेकिन गौर से पुल के टूटे हिस्से और पिलर को यदि आप देखेंगे तो इसमें भ्रष्ट अधिकारियों और खनन माफिया का काला कारनामा आपको नजर आएगा। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पुल की ध्वस्त तस्वीर ये बयां कर रही है। इतना ही नहीं, राजनीति के जानकार और पुल के निर्माण से लेकर अब तक अपनी नजर बनाने वाले जानकारों ने भी इस पुल के ध्वस्त होने के कारण को सामने रखा है। बता दें कि मालन नदी के ऊपर इस पुल का निर्माण साल 2010 में किया गया था, यानी महज 13 साल के भीतर ही इस पुल ने दम तोड़ दिया। तो क्या माना जाए, पुल के निर्माण के समय पर कोताही बरती गई या फिर खनन माफिया की भेंट ये पुल चढ़ता चला गया? हकीकत खोजने यदि आप निकलेंगे तो यकीनन कुछ तस्वीरें इस ओर इशारा कर रही हैं कि मालन नदी पर बना पुल जो आज धराशायी हुआ है, उसके पीछे नकारा सिस्टम जिम्मेदार है। वो भ्रष्ट अधिकारी जिम्मेदार है जो अपनी आंखों के सामने अवैध खनन को होता देखते रहे और इसकी एवज में अपनी जेब भरते रहे। वो पुलिस अधिकारी जिम्मेदार है जो रात दिन खनन माफिया की गाड़ियों को दौड़ लगाने में मददगार बनते रहे और घूस खाते रहे। वो खनन माफिया जिम्मेदार है जो नदियों में धड़ल्ले से अवैध खनन को अंजाम देते गए और पुल को खोखला करते गए। नतीजा अब सबके सामने है। और ऐसा नहीं है कि किसी ने इस ओर इशारा न किया हो।
जानकारी के मुताबिक कोटद्वार से विधायक रितु खंडूड़ी जब विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल कर रही थी, उस समय ये मामला उनके संज्ञान में लाया गया था। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे, लेकिन भला भ्रष्ट अधिकारी कहाँ किसकी सुनने वाले। ये बात तो आई गई हो गई और खनन माफिया का खेल धड़ल्ले से चलता रहा। अधिकारी भी अपनी कमाई करते रहे, लेकिन आज उसी का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मालन नदी का पुल टूटने के कारण कई गांवों का संपर्क कट चुका है। ऐसे में मामले में गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए। शासन को उन सभी पर जांच बैठानी चाहिए जिसकी संलिप्तता के कारण पल भर में पुल धराशायी हो गया। नैनीताल जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बरसात के चलते जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, नैनीताल जिले में 3 राजमार्ग सहित 22 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने के लिए कवायद तेज है। वहीं जिले के लिए अगले 2 दिनों तक मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि बरसात के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारी 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहे। अधिकारियों को समय समय पर संवेदनशील इलाकों का जायजा लेने के लिए भी कहा गया है। आपदा में राहत पहुंचाने के लिए जिले के सभी तहसीलों को 4 करोड़ की धनराशि भी जारी की गई है। हल्द्वानी के लालकुआं क्षेत्र में भारी बरसात के चलते जगह जगह जलभराव से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई कॉलोनी में घरों के अंदर तक पानी पहुंच गया है। स्थिति का जायजा लेने पहुंचे एसडीएम मनीष कुमार ने टीम के साथ लालकुआं के बजरी कंपनी, बंगाली कॉलोनी और राजीव नगर क्षेत्र में हो रहे जलभराव का स्थलीय निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही लोगों को तहसील प्रशासन और अपना नंबर उपलब्ध कराते हुए किसी भी तरह की परेशानी में सीधे प्रशासन से संपर्क करने की अपील की। ये बजरी कंपनी में ये प्रतिवर्ष की समस्या है और यहाँ पे एक वन विकास निगम का डिपो है जिसका जो लो लैंड है काफ़ी, और यहाँ पे जब भी बारिश होती है पानी भरता है और पानी लोगों के घरों के सामने से होकर निकलता है। इसकी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में भी ये जाता है और दिक्कतें काफ़ी करता है। तो जो लोगों के यहाँ ने सुझाव दिया है कि वो जो पतली गली हम लोग यहाँ पर है, उस गली में अगर ह्यूम पाइप डाल दिया जाए बड़ा खुदाई करके और इसके पानी की निकासी का 2-3 रास्ता बना दिया जाए तो इसका समाधान कुछ हद तक हो सकता है। हालांकि ये टेक्निकल डिपार्टमेंट ज़्यादा अच्छा बताएगा और कल जिलाधिकारी महोदया ने इस संबंध में एक बैठक भी बुलाई है, तो इस बार उम्मीद है कि कोई न कोई समाधान इसका निकल जाएगा। खटीमा के ग्राम दाह ढाकी के पास से गुजरने वाली देवहा नदी के बड़े जल स्तर की जद में कई परिवार आ गए हैं। गांव में बने बाढ़ जैसे हालात की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने ग्रामीणों का रेस्क्यू किया। एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने बताया कि ग्रामीणों को प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट किया गया है। प्रशासन ने प्रभावितों के खाने पीने की सभी इंतजाम किए हैं। यहाँ पर जो देवा नदी है मेन, उसका जलस्तर बढ़ गया, जिसके कारण थोड़े से मकानों को खतरा है, लेकिन हमने इनको नोटिस सर्व कर दिए हैं कि ये यहाँ से शिफ्ट हो जाए। हमारे यहाँ पर जो विद्यालय है, राजकीय विद्यालय, वहाँ पर इनको राज शिविर बना दिया गया है और जो फूड पैकेट्स हैं उसका भी इंतजाम सप्लाई डिपार्टमेंट को कह दिया गया है और सारा इंतजाम भी कर दिया राज शिविर में खाने पीने का सब कुछ। लगातार हुई बारिश के बाद तबाही के मंजर पहाड़ से लेकर मैदान तक नजर आ रहे हैं। स्क्रीन पर नजर आने वाली ये तस्वीर भगवानपुर के खेलपुर दौड़वसी की है। आप देख सकते हैं लोगों के मकान जलमग्न हैं, खेत में खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। आलम यह है कि बारिश का पानी इकट्ठा होने के बाद खेलपुर दौड़वसी को जोड़ने वाली सड़क को भी मजबूरन तोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से जूनियर हाई स्कूल का भी संपर्क टूटा है। गाँव में पनपे बाढ़ के हालातों पर ग्रामीण सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये बारिश का है और बारिश नहीं हुई कि 4-5 फुट पानी है और जिन डंगरों का चारा नहीं ला सकते, सड़क पाट चुके हैं। अगर सड़क ना तोड़ते तो गांव की बस्ती आधी डूब जाती। ये बारिश हो रही लगातार 8 दिन से, पानी भरा हुआ लगभग 4 से 5 फुट आपको दिखाया है और डंगरों का चारा भी ख़त्म हो लिया। धान की फसल तो बिल्कुल ही आपने देखी कि ख़त्म है। लगातार बारिश होने के बाद उत्तराखंड में एक तरफ जहां बारिश ने तबाही मचाई हुई है, वहीं भगवानपुर क्षेत्र की अगर बात करें तो इस वक्त हम मौजूद हैं भगवानपुर के खेलपुर गांव में, जहां पर जो है जो खेलपुर और दौड़बसी गांव का जो एक रास्ता था जो कि दोनों गांवों को संपर्क जोड़ता था, आज वो रास्ता भी वो संपर्क भी टूट चुका है। जी हाँ, हम मौजूद है खेलपुर नसूरदापुर गांव में, जहां पर विद्यालय जो जूनियर हाई स्कूल है उसका भी संपर्क टूट चुका है। हालांकि अभी स्कूल 17 तारीख तक बंद है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल बच्चों के भविष्य पर भी खड़ा होता है। यदि ये समय पर ये रास्ता सही नहीं हुआ तो इस तरीके से किस प्रकार से यहाँ जो अध्यापक पढ़ाने आएंगे, किस प्रकार से छोटे बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए जा पाएंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है।
उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का दिल्ली दौरा रहा, जहां पार्टी हाईकमान के साथ बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई और सभी नेताओं से सुझाव भी लिए गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि उत्तराखंड कुमाऊं और गढ़वाल रेजिमेंट का घर है, वहां का हर जवान फौज में जाना चाहता है। अग्निवीर योजना से उनके सपनों को नुकसान हुआ है। इसके विरोध में हम पूरे राज्य में पदयात्रा निकालेंगे। इस यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी और केसी वेणुगोपाल जी ने उत्तराखंड के संबंध में ली है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्य जो हमारे लीडर्स हैं वो मौजूद रहे। सभी ने दिल खोलकर अपनी अपनी बातें इस दौरान रखी। जो हमारी कमियां हैं उसके बारे में चर्चा की, हमें आगे चलना कैसे है उसके बारे में चर्चा की और मुझे लगता है कि हमें एक बहुत अच्छा गाइडेंस आदरणीय खड़गे जी और राहुल जी से मिला है। आज की जो बैठक रही बहुत ही महत्वपूर्ण थी और आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे साहब ने आज बहुत अच्छा हमको गाइड भी किया है कि 2024 के लिए हमको क्या करना है और एक आने वाले समय में हमको एक पदयात्रा जो हमको अग्निवीर योजना का जो नुकसान उत्तराखंड में हुआ है, क्योंकि वो कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का घर है और राहुल गांधी जी स्वयं उसमें कुछ दिन प्रतिभाग करेंगे, प्रियंका गांधी जी भी बीच बीच में प्रतिभाग करेगी और इस यात्रा को निकालने के लिए हमारे सभी सीनियर लीडर्स में बात हुई है। जल्दी यहाँ से जाने के बाद हम उसका रोड मैप तैयार करेंगे। राजधानी देहरादून में जलभराव की समस्या को देखते हुए नगर निगम में आपदा कंट्रोल रूम बनाया गया है। आमजन की समस्या के समाधान के लिए कंट्रोल रूम यहाँ पर 24/7 काम करेगा। नगर निगम ने कंट्रोल रूम में 4 जेसीबी, जलभराव कम करने के लिए 8 मोटर पंप के साथ 3 टीम मौजूद है और इसके अलावा 8 क्विक रिस्पांस टीम नगर निगम द्वारा बनाई गई है, जो बारिश के कारण होने वाले जलभराव और नगर निगम से संबंधित सूचना मिलने पर मौके पर जाकर समस्या का समाधान करेगी। नगर आयुक्त ने बताया कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए व्यवस्थाओं को और दुरुस्त किया जा रहा है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, पिछले सप्ताह 10 दिन में जो बारिश हुई है वो पिछले वर्षों से कहीं अधिक मात्रा में हुई है, कहीं 100% से भी अधिक मात्रा में इन दिनों में बारिश हुई है, जिस वजह से जलभराव की शिकायतें डेफिनेटली जगह जगह से आ रही हैं और हम लोग हमारी टीम्स को भी भेज के वहाँ निस्तारण करवा रहे हैं, चाहे पंप सेट लगा के हो, चाहे पानी का ऑल्टरनेट चैनलाइजेशन करके हो। कई जगह देखने में आ रहा है कि मलबे से, जो कि कई प्राइवेट व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, अपना मलबा नाली वगैरह में छोड़ दे रहे हैं, उससे भी ब्लॉकेज हो जा रहा है। तो इस प्रकार की विभिन्न समस्याएं हैं जिन सबका समाधान करने के लिए लगातार टीम्स मूवमेंट कर रही हैं और नदी नालों का स्तर भी चेक किया जा रहा है। ये सारी चीजें लगातार हम लोग कर रहे हैं। हल्द्वानी में हेड़ा खान के ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि जिला मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली सड़क पिछले 1 साल से खराब है। बरसात के चलते अब पहाड़ी से मलबा गिर रहा है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार रास्ता बंद हो जाने पर भी प्रशासन कोई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार नहीं कर पाया है। वहीं मुख्य अभियंता ने बताया कि यहां पर यातायात व्यवस्था सुचारू चले, इसके लिए भूस्खलन वाले एरिया को पोकलेन और जेसीबी तैनात कर दिया गया है। देखिए, 200 गांव को जोड़ने वाला हेड़ा खान सिमलिया मार्ग पिछले 1 साल से बंद है और जिसको लेकर शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधि, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री, सब लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, वहाँ पे जो है उस लोकेशन पे हमने 2 जेसीबी डिप्यूट कर दिया है। एक तरफ जेसीबी और एक तरफ पोकलैंड है, 2 मशीन है और ये स्ट्रेच मात्र जो है 50-60 मीटर का ही है, जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है। ये बार बार मलबा आ रहा है और बार बार हम लोग उसको जो है साफ कर रहे हैं। वहाँ पे जो पब्लिक है सुचारू रूप से आना जाना कर रही है। जिस समय मलबा आता है हम उसको विदिन हाफ आवर में उसको साफ करते हैं, फिर ट्रैफिक को थ्रो करते हैं। और अभी पब्लिक भी आई थी वहाँ से, उनका भी रोष प्रकट कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। मेरा ये आज भी मैंने अभी पता किया एक्शन से, ये भी मेरा वहीं खड़ा है और मशीन भी खड़ी है, लगातार काम चल रहा है। उत्तराखंड में जारी कांवड़ यात्रा को लेकर आपको अपडेट दे देते हैं। बता दें कि 15 जुलाई को शिवरात्रि है और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि धर्मनगरी हरिद्वार में बड़ी संख्या में कांवड़िए आ सकते हैं। पुलिस प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहा है। सुरक्षा के लिहाज से अतिरिक्त फोर्स भी हरिद्वार भेजी जा रही है। आपको बता दें कि 4 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा में अब तक तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त हरिद्वार में गंगा जल लेने पहुंचे हैं।
कांवड़ यात्रा में बारिश हो रहा है इंस्पाइट की, जो हमारे यात्री हैं खूब आ रहे हैं। अब तक का 2.5 करोड़ के आसपास से ज़्यादा यात्रियाँ यात्रा कर लिए, अपने जल लेके गया। अब आजकल डाक कावड़ का ज़्यादा हो रहा है, तो उसे चलते ट्रैफिक व्यवस्था के लिए हम और भी फोर्स दे रहे हैं हरिद्वार को। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में खराब मौसम के बीच एक्टिव मोड में सीएम धामी। प्रभावित क्षेत्रों का मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण। आपदा प्रबंधन विभाग को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश। पहाड़ से मैदान तक बारिश ने मचाई तबाही, कहीं पुल टूटे तो कहीं संपर्क मार्ग ठप। जलभराव की स्थिति से लोग परेशान। प्रदेश भर में 2 दिन के लिए स्कूल बंद। उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं का दिल्ली दौरा। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर हुई चर्चा। अग्निवीर योजना के विरोध में निकालेंगे पदयात्रा। राहुल गांधी भी होंगे शामिल। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं दुरुस्त। हरिद्वार में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों ने भरा गंगा जल।